हेलो एवरीवन, साग सरसों का और बना हो परसों का तभी खाने का स्वाद आता है। आज हम पंजाब और हरियाणा के मर्दों का फेवरेट और औरतों का दुश्मन साग बनाएंगे, क्योंकि ये जनानियों की दिन की नींद और रात का चैन छीन लेता है। और साग को धोने के लिए बाल्टी नहीं, पूरा बाथटब लगता है, क्योंकि एक बार धोने से इसकी मिट्टी तो नहीं निकलती, लेकिन मम्मियों की सिट्टी पिट्टी जरूर गुल हो जाती है। इसको देखकर तो अलास्का के लोगों को भी निमोनिया हो जाता है। पहले इसको धोने की पसौड़ी, फिर गंदले छीलने की। इसलिए साग देखकर ताजा ही ले, ताकि गंदले ज्यादा छीलने की जरूरत ना पड़े। और साग का टेक्सचर एनहांस करने के लिए इसके अंदर हम बथुआ, मेथी और पालक भी डालेंगे। और इसको टेक्सचर देने के लिए दाल, मोठ और चना दाल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपको आलण के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं। और थोड़ा पानी ऐड करने के बाद हम गैस को स्विच ऑन कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर धीरे धीरे करके और साग को डालते रहेंगे। दोस्तों, शहरों के रोमांटिक मर्द ऑफिस से वापस आते वक्त अपनी वाइफ के लिए वाइन, चॉकलेट और रोजेस लेके आते हैं, जिससे उनकी शाम रंगीन हो जाती है। पर वहीं गांव का देसी मर्द अपनी बीवी के लिए 10 किलो साग ही चक के ले आता है। जिस दिन साग घर में आता है उस दिन सारा दिन मम्मियां भी चिड़चिड़ी सी रहती हैं। जहां शहरी मर्द वाइन पी के रोमांस करता है, वहीं गांव में साग की वजह से कलेश हो जाता है। मम्मी ने जब साग धो के ठंडे हाथ पापा को लगाए, तो पापा भी रजाई से टपूसी मार के बाहर गिर पड़े। कुछ इसी तरह मम्मियां साग का बदला पापा से लेती हैं। अब सारा साग कुकर में सेटल करने के बाद इसके अंदर हम हरी मिर्च, सॉल्ट डालकर प्रेशर कुक करेंगे करीब 2 घंटे के लिए। मीनवाइल ब्रेक लेते हुए ठंड से बचने के लिए गिलासी भर के चाय की जरूर पिएं। दोस्तों, इन दिनों तो जीजा भी अपने ससुराल गेड़ा नहीं मारता, क्योंकि उसे पता है स्वागत में परौने को बकरे की जगह साग ही मिलेगा। जहां सल्लू भाई स्वैग से करते हैं सबका स्वागत, वहीं पंजाब वाले सर्दियों में साग से करते हैं रिश्तेदारों का स्वागत। दोस्तों, अब हम साग को हल्का ठंडा करने के बाद ग्राइंड करेंगे, ताकि परचाटे अपने मुंह पे ना पड़े। और थोड़े ही साग को तड़का लगाएंगे, बाकी साग को फ्रीज कर देंगे। इतनी मेहनत करने के बाद मम्मी ने साग तैयार किया ही था कि पापा चुपके से जाके मक्की का आटा ले आए। कहते साग दा मजा तो मक्की की रोटी नाल ही आऊगा। भोले पिताजी ये नहीं जानते कि मम्मी के सब्र का बांध बस टूटने ही वाला है। इसका बदला मम्मी चुन चुन के लेंगी। पहले 4 घंटे साग को बनाने में लगे, अब 45 मिनट मक्की की रोटियां खा जाएंगी। ऊपर से फूड ब्लॉगर मक्की की रोटी को बनाने के नए नुस्खे बता रहे हैं, जैसे पंजाब हरियाणा की मम्मियां कल ही पैदा हुई हों। किचन में मम्मी मक्की की रोटी के साथ गिद्दा पाएंगी और पापा चिमटे के साथ रोटियां सेकते हुए भंगड़ा पाएंगे। गुस्से से गले तक भर चुकी मम्मी अब सुबह, दोपहर, रात तीनों टाइम साग ही खिलाएंगी, जब तक पापा की रगों में दौड़ता खून लाल से हरा नहीं हो जाता और इनका बच्चा हल्क नहीं बन जाता। तब तक लगेंगे साग को तड़के। हफ्ता हो गया साग बनते बनते, घर के सदस्य खा भी साग रहे और निकाल भी साग रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, हमने सरसों के तेल के अंदर तड़का देना है, जिसमें एक अच्छी क्वांटिटी अदरक और लहसुन का प्रयोग करेंगे। और एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए पानी के अंदर हींग को घोल के इस्तेमाल करेंगे। और प्याज टमाटर के साथ विनेगर को ऐड करने से मिलेगी एक्स्ट्रा खटास। सॉल्ट रेगुलेट करने के बाद इसे अच्छे से भून लेंगे, फिर इसे देसी घी डालकर सर्व करेंगे। अंकल्स, साग 10 किलो की जगह 2 किलो ही लेकर आएं और किचन के काम में घरवाली का हाथ बटाएं। एंड थैंक यू फॉर लविंग सुखी प्यार दी भुखी।